आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्डपैड। तो वर्डपैड में आखिर क्या कार्य किया था? किसी भी सॉफ्टवेयर को पढ़िए तो सबसे पहले ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि आखिर हम इसको पढ़ के क्या कर सकते हैं, इसको सीख के क्या कर सकते हैं, इसमें किस तरह का वर्क किया था। तो वर्डपैड जो होता है वो एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसमें टेक्स्ट लिखने का कार्य किया जाता है। आप चाहे हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए या किसी भी भाषा में आप लिखिए, इसमें लिखने का कार्य आप कर सकते हैं। इसमें बनाने का कार्य नहीं किए थे। बनाने के कार्य हम लोग पेंट में करते थे, इसमें हम लिखने का कार्य करते हैं। वर्डपैड जो होता है वो विंडोज़ का एक पार्ट है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसका एक पार्ट है, उसी के साथ ये इनबिल्ड आता है। इसमें कोई भी लिखने का कार्य करके जब उसे हम कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, उसके पीछे 3 लेटर का नाम जोड़ देता है, जिसे हम एक्सटेंशन नेम के नाम से जानते हैं। एक्सटेंशन नेम कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्तारित नाम। कंप्यूटर के किसी भी सॉफ्टवेयर में जब भी कोई फाइल बनाई जाती है, कोई कार्य किया जाता है और जब उसे कंप्यूटर के अंदर सेव किया जाता है तो सेव करते समय हम जो भी नाम डालते हैं उस नाम को फाइल कहते हैं। और जब हम फाइल को सेव करते हैं तो कंप्यूटर उसके पीछे 3 लेटर का नाम जोड़ लेता है। जैसे कि पेंट में कोई फाइल बनती थी तो उसके पीछे पीएनजी जुड़ता है, और जब वर्डपैड में हम कोई कार्य करके फाइल को सेव करेंगे तो उसके पीछे आरटीएफ जुड़ता है। उसे एक्सटेंशन नेम कहते हैं। तो आखिर ये एक्सटेंशन नेम क्यों जुड़ता है, चलिए इसे समझने के लिए हम आगे आपको बताते हैं व्हाट इज एक्सटेंशन नेम। चलिए सबसे पहले हमने पेंट को खोला और उस पेंट में हमने पतंग बना ली। हमने पतंग बना लिया पेंट खोल करके, और पतंग बनाने के बाद हमने उसे कंप्यूटर के अंदर सेव कर दिया, और सेव करते समय मैंने उसका नाम डाल दिया काइट। तो ये जो काइट हमने नाम डाला इसको हम बोलेंगे कंप्यूटर की भाषा में फाइल। फिर उसके बाद हमने वर्डपैड खोला, और वर्डपैड खोलने के पश्चात हमने उसमें पतंग के बारे में कुछ लिख दिया। लिखने के बाद हमने उसे कंप्यूटर में सेव किया, और सेव करते समय हमने उसका नाम डाल दिया काइट। हमने दोनों फाइलों का नाम काइट डाला। तो ये दोनों नाम जो बने आपके, ये फाइल हो गई। ये भी काइट है फाइल, ये भी फाइल, 2 फाइलें हो गई, बट दोनों का नाम काइट है। अब जरा ये सोचिए कि अगर ये दोनों फाइलें कभी हमें एक स्थान पर दिखाई देंगी, दोनों नाम एक साथ दिखाई दे हमें, और हमसे ये पूछा जाए कि इसमें कौन सी फाइल पेंट की है और कौन सी फाइल वर्डपैड की है, किस फाइल में लिखा हुआ है और किस फाइल में बना हुआ है, पतंग बना हुआ, क्या हम बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि दोनों फाइलों का नाम सेम है। जिस प्रकार से अगर किसी कॉपी का कवर, 2-3 कॉपियां हैं, अब सबका कवर एक जैसा है और उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा गया है कि इस कॉपी में केमिस्ट्री है कि फिजिक्स है कि मैथ है, तो कवर देख करके हम नहीं बता सकते कि उसके अंदर क्या कार्य है जब तक हम कॉपी को नहीं खोलेंगे। ठीक है, और कवर पे अगर लिखा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये फाइल, इस कॉपी के अंदर क्या लिखा हुआ। उसी प्रकार से जो हमारी फाइलें होती हैं, अगर दोनों का नाम हमें शो हो रहा है तो हम नाम से कैसे जान पाएंगे कि इस फाइल के अंदर क्या है, इस फाइल के अंदर क्या है? हाँ, इसको खोलेंगे तो जान पाएंगे। बट अगर इस फाइलों के पीछे उनके नाम, उन फाइलों का नाम हम जब डालते हैं तो उसके पीछे जब कंप्यूटर एक्सटेंशन जोड़ लेता है, 3 लेटर का नाम जोड़ लेता है जिसे हम एक्सटेंशन नेम कहते हैं, उससे क्या होता है कि हमें फाइलों की पहचान करने में आसानी हो जाती है। जैसे कि पेंट में फाइल बनी तो उसके पीछे पीएनजी जुड़ गया, और वर्डपैड में फाइल बनी तो उसके पीछे आरटीएफ जुड़ गया। जब जब दोनों फाइलें अब हमारे सामने आएंगी, तो जब विथ एक्सटेंशन आएंगी तो हम उसको ये आसानी से पकड़ लेंगे कि कौन सी फाइल में बना हुआ चीज़ है और कौन सी फाइल में लिखा हुआ चीज़ है। ठीक है, तो पीएनजी जिसके पीछे जुड़ा हुआ है वो पेंट की फाइल, और जिसके पीछे आरटीएफ जुड़ा हुआ है वो वर्डपैड की फाइल। सीधा सा मतलब। एक्सटेंशन जो होता है वो फाइल को आइडेंटिफाई कराता है कि ये फाइल किस तरह की है, इस फाइल के अंदर क्या हो सकता है या क्या कार्य किया गया है। एक्सटेंशन बस इसीलिए बनते हैं। अगर एक्सटेंशन नहीं बनते तो फाइलों को पहचानना मुश्किल हो जाता है, दिक्कत होती है, बिना फाइल को खोले हम नहीं जान पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वर्डपैड। वर्डपैड में आप लिखने का काम कर सकते हैं, किसी भी तरह का लिखने का कार्य करना है आप इसमें कर सकते हैं आसानी से। अब वो कैसे किया जाता है हम आगे सीखेंगे। सबसे पहले अब हम ये सीखते हैं कि वर्डपैड को खोला कैसे जाएगा। वो स्टेप टू ओपन वर्डपैड, वर्डपैड को खोलने का क्या स्टेप होता है। तो सबसे पहला स्टेप, आप पहले स्टेप में स्टार्ट पे जाएंगे, आल प्रोग्राम में जाएंगे, उसके बाद एसेसरीज में जाएंगे और उसमें वर्डपैड दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देंगे, वर्डपैड खुल जाएगा। एक स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, आप स्टार्ट में जाइए, रन पे जाइए, और रन क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक बॉक्स खुल के आ जाएगा। उस बॉक्स में वर्डपैड या राइट क्लिक करके ओके कर देंगे, वर्डपैड खुल जाएगा। तीसरा स्टेप, स्टार्ट पे जाइए और उसमें एक सर्च बॉक्स दिखाई देता है, उस सर्च बॉक्स में आकर के आप वर्डपैड टाइप कर दीजिए, और जब वर्डपैड दिखने लगे तो उस पर क्लिक कर दीजिए, वर्डपैड खुल जाएगा।
तीसरा नेक्स्ट स्टेप, चौथा विंडोज़ बटन। कीबोर्ड पे एक विंडोज़ बटन होती है, विंडोज़ बटन के साथ आर दबाइए। आर दबाने के पश्चात जो बॉक्स खुल के आए उस बॉक्स में वर्डपैड लिखिए और उसके बाद आप ओके कर दीजिए। बताता हूँ रियल में कैसे वर्डपैड को खोला जाता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्टार्ट पे जाएंगे आप, स्टार्ट पे जाने के पश्चात ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, पहली विधि। फिर उसके बाद आप एसेसरीज में जाएंगे, ये रहा। उसके बाद आप इसमें वर्डपैड को ढूंढ करके क्लिक कर देंगे, वर्डपैड खुल करके आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद हम वर्डपैड खुल गया। नेक्स्ट स्टेप, इसमें से कोई भी स्टेप फॉलो करना है आप कर सकते हैं। स्टार्ट पे गए, रन पे गए, अब इसमें आकर के आप वर्डपैड भर दीजिए या राइट भर दीजिए, वर्डपैड खुल के आपके सामने आ जाएगा। वर्डपैड भर दिया मैंने और कर दिया ओके, वर्डपैड खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो आपको जो भी इसमें से कार्य करना हो, किसी भी स्टेप से आपको खोलना हो, वर्डपैड आप खोलने का कार्य कर सकते हैं। वर्डपैड कहीं भी दिखाई दे, आप और भी बहुत सारे तरीके होते हैं वर्डपैड खोलने के। आपको आगे विंडोज जब बताया जाएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि वर्डपैड किस प्रकार से और तरीकों से खोला जाता है। जैसे यहाँ पे वर्डपैड दिखाई दे रहा है तो आप इस पर भी क्लिक करके वर्डपैड को खोल सकते हैं। ये वर्डपैड की फर्स्ट विंडो है। वर्डपैड में सिर्फ लिखने का कार्य किया था, इसमें बनाने का कार्य नहीं किया था। आप इसमें कीबोर्ड पर कुछ भी लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे और वो लिखना प्रारंभ कर देगा। ठीक है। आप अगर इसमें हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आकर के इसको फॉन्ट बोलते हैं, इसमें हिंदी का फॉन्ट चुन करके आप इसमें हिंदी में लिख सकते हैं। ये हिंदी में लिख रहा है। अब किस लेटर से क्या बनेगा वो हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस वर्डपैड के जितने भी पार्ट हैं, इन पार्टों का क्या नाम होता है और इनके क्या काम होते हैं। सारे पार्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और फिर एक करके स्टेप बाय हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मुझे यहीं पे रोकना पड़ रहा है।